हेलो गाइस, जो कल का एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन हम जल्दी से जल्दी उसको बता देते हैं। 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश का। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, वाई इज मेंस पावर फिएबल। तो इसका आंसर क्या है, मेंस पावर इज फिएबल बिकॉज ही कैन नीदर एड इवन ए मोमेंट इन गुड फॉर्चून नोर रिकॉल ए लास्ट हावर। पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कल का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन में पूछा ही पूछा जाएगा। व्हाट डज द पोएट Walt Whitman mean by nature without check with original energy। तो इसका आंसर क्या दिया गया है, तो इसका आंसर है द पोएट वाल्ट विटमैन वांट्स that nature should speak to him in its original form and with its full force and not as influenced by theft and dogmas। तो ये है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या पूछ रहा है, जल्दी से चलिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। व्हाट डज द पोएट मीन ही सेज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इसका आंसर क्या है, तो चलिए इसका आंसर द स्टेटमेंट नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट सिम्बल्स द पर्सन एंड ओल्ड एज whose leaves are coming to an end। Here falling of leaves suggest process of death and human waste on a large scale। ये सब क्वेश्चन आप लोग को पूछा ही पूछा जाएगा, तो आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। 16 क्वेश्चन है, 16 में से 5-6 पूछ ही देगा। तो आप लोग अच्छा से अच्छा इसको समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिए, जहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो खुद से पढ़िए और अच्छा से समझिए। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस इन ऑटोमन अकॉर्डिंग टू किड्स इन ऑड टू ऑटोमन। तो इसका आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू जॉन किड्स ऑटोमन प्रोड्यूसेस फ्लैशी fat and tasty fruit and provides happiness to the pupae and birds। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, हाउ आर ऑटोमन एंड स्प्रिंग रिलेटेड टू। तो इसका आंसर क्या है, ऑटोमन एंड स्प्रिंग आर रिलेटेड टू ऑन अनदर इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड हैप्पीनेस। तो चलिए छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज एन एपिटाफ। तो एन एपिटाफ इन एन इंस्पिरेशन ऑन ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड। तो चलिए अब सातवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सातवां क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, तो सातवां क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। तो इसका आंसर क्या है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट मीन्स दैट द बिलीव्ड of the poet has the habit of moving neither and the other and has no commitment for love at all। She was neither a kind nor a considerate lady। ये आर्ट्स, साइंस और क्या कहते हैं कॉमर्स, तीनों के लिए इंग्लिश में वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसको पढ़ लीजिए जल्दी से जल्दी और समझ लीजिए। तो आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, आठवां क्वेश्चन के बढ़ने से पहले हम फिर से एक बार दोहरा रहे हैं कि आप लोग पूरा वीडियो देखें और पूरा क्वेश्चन को समझ लें। तो व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज ए पल्स इज द इंटरनल। तो आंसर इसका है द फर्स्ट ए पल्स इन एक्सटर्नल माइंड मीन्स ए मेमोरी दैट रिमेन्स अलाइव फॉर एवर। हेयर इट मीन्स द पोएट हेयर दैट विल एवर बी बीटिंग। नौवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, देख लीजिए, हाउ वुड द पोएट इन द सोल्जर लाइक टू रिमेंबर ऑल द died in the battle। तो आंसर क्या है, he would like to the remember as man who was born and brought up in England and who loved his country and countrymen heart and soul। The place where he would be buried should be treated as the part of England after his death। तो चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 10वां नंबर क्या है, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द फर्स्ट फ्रेज पावर ऑफ लिविटेशन। तो इसका आंसर है द फ्रेज पावर ऑफ लिविटेशन सजेस्ट द सुपर कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लोर इन स्पेशली बाय मैजिक। हियर इट मीन्स मैकेविटी एबिलिटी टू अपीयर इन ए ट्रिफल। तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द पोएट कॉल मैकेविटी ए मिस्ट्री कैट। द पोएट कॉल मैकेविटी ए मिस्ट्री कैट फॉर आप लोग पॉज करके अच्छा देख, इट कैन ऑल्सो डिफेक्ट। तो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, वाई डज द पोएट केकी एंड दारूवाला से द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूअल। द पोएट, आंसर क्या है, द पोएट केकी एंड दारूवाला सेज द
रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूअल बिकॉज इट स्टिंग एंड बर्न एवरीथिंग। 13वां नंबर का आंसर देख लीजिए, कर दिए टिक। तो इसको आप लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए अच्छा से। देख लीजिए, इसका लास्ट में है। तो 14वां नंबर अब, वाई डिड द पोएट कंसिडर द स्नेक ए किंग इन एक्साइल। तो इसका आंसर क्या है? द पोएट कंसिडरेड द स्नेक ए किंग इन एक्साइल बिकॉज इट वॉज मेजेस्टिक इन कंडक्ट एंड प्रेजेंस। इट मूव्ड स्लोवली इन ए dignified manner as if it was the king of underworld which had come on in man's world in exile। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है? Why was the poetess कमला दास प्राउड ऑफ लिविंग इन हर ग्रैंडमदर हाउस। तो इसका आंसर देख लीजिए, नीचे में हम टिक कर दिए, इसको पढ़ लीजिए। द पोएटेस कमला दास वाज प्राउड ऑफ लिविंग इन हर ग्रैंडमदर्स हाउस बिकॉज शी गोट ए लॉट ऑफ फ्रीडम टू डू वट एवर सी लाइक। चलिए 16वां नंबर, जल्दी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 16 नंबर, वाई डज कमला दास से डेट सी हैज़ लॉस्ट हर वे। आंसर क्या है? कमला दास से डेट सी हैज़ लॉस्ट हर वे बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर द हाउस वेयर सी हैज़ गो so much love and affection in freedom looks stranger to her। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो ये 16 क्वेश्चन था इसमें। तो 16 क्वेश्चन में से आपका 4, 5 या 6, 7 तो मिनिमम कंफर्म है कि लड़ेगा ही लड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन सारा लड़ गया तो कल फिर हम मतलब इसका अगला जो एग्ज़ाम होगा तो आप लोग को सेट हम वाइज देते रहेंगे, जो कि आप लोग देख लीजिएगा और उसको समझ भी लीजिएगा। तो चलिए, कल का क्वेश्चन 4 पक्का तो रख ही लीजिए कि आएगा ही आएगा, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 4 क्वेश्चन आप लोग